के दास्तान है। सावन का महीना बड़ा पावन महान है। सुनिए, सुना रहा हूं एक दास्तान है। सावन का महीना बड़ा पावन महान है। लाखों कांवड़िया जाते हैं श्री बाबा धाम को, जपते हुए उमंग में बम बम के नाम को। इकलौता बेटा बाप का माता का नौनिहाल, कांवड़ चढ़ाने के लिए वो भी चला 1 साल। उसकी पत्नी बोली कि आपके संग मैं भी जाऊंगी, कांवड़ आपके साथ में जाकर चढ़ाऊंगी। खुशियों में झूमते हुए वो दोनों चल पड़े। भोले को जल चढ़ाने के लिए घर से निकल पड़े। सुल्तानगंज में पहुंचकर जहां से जल भरा जाता है, गंगा के किनारे खुश होकर देखने लगे मेले के नजारे। पति बोला आ रहा हूं मैं स्नान कर अभी, फिर पीछे तू नहाना, आ जाऊं मैं जब ही। और कूद पड़ा गंगा जी में डुबकी लगाया, फिर लौट करके वो वहां वापस नहीं आया। पत्नी को गया छोड़ अकेले इस संसार में। वो बह गया श्री गंगा जी की बीच धार में। चारों तरफ में जैसे ही चित्कार मच गया, गंगा के किनारे में हाहाकार मच गया। पत्नी पछाड़ खाती थी, रोती थी जार जार के भोले तूने लूट लिया मेरा सोने का संसार। कांवड़ चढ़ाने आए थे खुशियों में झूमने, कांवड़ चढ़ाने आए थे खुशियों में झूमने। पर लुट गई अब भोले जी मैं तेरे दौर में। लो संभालो, लो संभालो भोले अपनी कांवड़। लुट गई मैं अभागन यहाँ पे, लुट गई मैं अभागन यहाँ पे। लो संभालो प्रभु अपनी कांवड़। लुट गई मैं अभागन यहाँ पे, लुट गई मैं अभागन यहाँ पे। हो लूट लिया, लूट लिया तुम, लुट गई मैं अभागन यहाँ पे। आखिर उस पति पत्नी का मिलाप भोले के दरबार में कैसे हुआ और वो संत कौन थे? फिर सैकड़ों कांवड़ियों के कांवड़ झपट तोड़ दी, मार के पत्थर न जानो कितनों के सर फोड़ दी। पीछे 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 आ गई वो भोले जी के द्वार में। गिर पड़ी वो औंधे शिव शंभू के दरबार में। बोले चीख मार के क्या तू ही वो भगवान है? कर दिया दुनिया को मेरे तूने तो वीरान है। क्या मिलाओ निर्दय सुहाग मेरा लूट करे, रोने लगी इश्कियां ले ले के फूट फूट करे। कि है अगर भगवान तो क्यों सामने आता नहीं, बिजली आसमान से क्यों मुझ पे गिराता नहीं। सर को पटकने लगी शिवलिंग पे वो बार बार,
बहने लगी सरसों उसकी चारों तरफ खून की धार। क्या? अरे आज तो प्रीतम को अपने लेके मैं घर जाऊंगी, वरना तेरे धाम में सर फोड़ के मर जाऊंगी। हो गई बेहोश तो कुछ लोगों ने मिलकर उसे एक जगह लिटा दिया मंदिर के लावार उसे। लोगों ने समझा ये किनारा जगत से कर गई। ये कौन थी, ये कौन थी, बेचारे आज आके यहाँ मर गई। फिर आई गवास, अरे भाग्यवान सराया खो। फिर आई एक आवाज, भाग्यवान जरा आंख खोल, प्रेम से शिव भोले जी के नाम की जयकार बोल। चौंक करके देखने को खोली जब अपनी नजर, उसके पति की गोद में रखा था उसका सर। भोले पति से लिपटिए कैसा चमत्कार है, हंस के पति बोले ये शिव भोले का दरबार है। अरे सूखे हुए बाग हृदय के यहीं खिल जाते हैं, और मुद्दतों से बिछड़े हुए भी यहीं मिल जाते हैं। अरे मैं तो बह गया था, 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 बह गया था श्री गंगा जी की धार में। लोग कुछ नहा रहे थे घाट के उस पार में, एक संत की पड़ी बहते हुए मुझ पे नजर। कहते हैं कुछ लोग वही लाया मुझे तैर कर, होश में लाकर मुझे बतलाया वो तेरी खबर। और बोला सीधे जा चला तो बाबा धाम की जगह, पत्नी तेरी कर रही है बस तेरा है इंतजार। तेरी जुदाई में हो गई है बेचारी बेहार। और बह रही थी संत के सर से एक मोटी सी खो की धार। ये देख करके मैंने पूछा संत से बार बार, क्या हे बाबा, हे बाबा, हे बाबा कैसी चोट लगी है मुझे बताइए, मुझसे अपने दिल की कोई बात ना छुपाइए। वो संत बोले अरे मेरी एक बेटी है गुस्से में आज हार करे, फोड़ दिया सर मेरा पत्थर से मार मार करे। मुस्कुरा के कहने लगी उसका ये उपहार है, मेरी पगली बेटी को मुझसे बड़ा ही प्यार है बड़ी जिद्दी अब दुनिया से वो नादान है। और कुछ भी हूँ मैं हूँ पिता और वो मेरी संतान है। तब तो वो घबरा गई सुनकर पतिदेव के बयान को कि नाथ मैं भी तो मार बैठी थी एक संत दयावान को। फिर पत्नी बोली क्या? फिर पत्नी बोली नाथ आपका वर अभी मंगाइए, मेरे साथ बाबा जी को चल के जल चढ़ाइए। हाथ में जल पात्र लिए दोनों जब आगे बढ़े तो वहाँ खड़े देख करके उनको वहाँ हो गए हैरान हैं। क्या दिव्य रूप उनका है, चेहरा प्रकाशवान है। फिर दोनों प्राणी भोले को कांवर चढ़ा हुए प्रसन्न, फिर दोनों प्राणी भोले को कांवर चढ़ा हुए प्रसन्न। और गाने लगे शर्म जल चढ़ा के प्रेम से भजन। क्या ये लो संभालो, लो संभालो, लो संभालो, लो संभालो, लो संभालो प्रभु अपनी कांवर। बन गई मैं सुहागन यहाँ पे, बन गई मैं सुहागन यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे बन गई मैं सुहागन यहाँ पे, बन गई मैं सुहागन यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे बन गई मैं सुहागन यहाँ पे, बन गई मैं सुहागन यहाँ पे।